अस्सलाम वालेकुम। ताकत का रुख अमेरिका की जानिब होते देखकर अमेरिका बेफर गया। चीन से हसास तजर्बागाहों तक रसाई का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के मुतालबे के बाद सूरत हाल कशीदा। ऐसे वक्त जब दुनिया मोहलक कोरोना वबा से मुकाबले में मसरूफ है, आलमी सियासत में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के दो बड़े मुल्क मिलजुल कर इस वबा से निपटते, एक दूसरे का साथ देते और दुनिया के दूसरे मुल्कों की भी मदद करते, लेकिन अमेरिकी हुकूमत चीन के साथ महाजराई के रास्ते पर गामजन है। आसार ये हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है। कोरोना वबा से पहले ही अमेरिका और चीन के बाहमी ताल्लुकात खराबी की तरफ गामजन थे। दोनों मुल्क तजारती जंग में उलझे हुए थे, लेकिन कोरोना वबा के दौरान में मजीद गिरावट का शिकार हो गए हैं। पहले तो अमेरिकी सदर ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस का खिताब दिया, फिर आलमी इदारा सेहत की इमदाद ये कहकर मुअत्तल कर दी कि उसने चीनी शहर वुहान में कोरोना वबा फूटने पर चीन के मुबैना गैर शफाफ रवैये से दुनिया को आगाह नहीं किया। 2 दिन पहले ही अमेरिका के 2 जंगी बहरी जहाज बुध के रोज मुतनाज़िया चीनी समंदरी हदूद में दाखिल हो गए। इस इलाके में चीन के बहरी जंगी जहाज भी मौजूद हैं। इस तरह अमेरिका का जंगी जनून सर चढ़कर बोलने लगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने का अंदेशा है। चीन की जानिब से अमेरिकी इक़दाम पर कहा गया है कि वो ऐसी हरकतों से घबराने वाला नहीं। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर नया संगीन इल्जाम ये लगा दिया कि उसने कम ताकत के एटमी हथियारों के तजर्बे किए हैं, जिसके साथ अमेरिका में भी इस वायरस ने खौफनाक सूरत हाल पैदा की हुई है। ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई इश्तियाल अंगेज कदम उठाया गया है। अमेरिका ने चीन से हसास तजर्बागाहों तक रसाई मांग ली है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि चीन में हसास तजर्बागाहें अभी भी खुली हैं और इन पर काम हो रहा है। ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हादसाती तौर पर फैलने से बचा जा सके। अमरीकी सदर ने चंद रोज पहले चीन पर इल्जाम लगाया था कि मोहलक वायरस वुहान की तजर्बागाह में बना और वहीं से लीक हुआ। ताहम चीन ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी थी। अमरीकी रियासत मैसूरी ने कोरोना वायरस के मामले पर लापरवाही बरतने पर चीन की हुकूमत पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। रियासत मैसूरी ने इल्जाम आयद किया है कि चीनी हुकूमत के ओहदेदार आलमी वबाई मर्ज फैलाने के जिम्मेदार हैं। मुकदमा रियासत मैसूरी के आला वकला के जरिए वफाकी अदालत में दायर किया गया। रियासत मैसूरी के अटॉर्नी जनरल एरिक शेमेट ने अदालत में एक तहरीरी बयान में कहा है कि चीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरात और मुतादी नौयत के बारे में दुनिया से झूठ बोला। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीनी हुकूमत रियासत मैसूरी के अमरीकी शहरियों समेत दुनिया भर में होने वाली बड़े पैमाने पर अमवात, मसाइब और मुआशी नुकसान की जिम्मेदार है, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि चीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरात के बारे में झूठ बोला और इसके फैलाव को जाहिर करने के लिए काफी काम नहीं किया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चीन ने दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आगही फ्राहम करने की बजाय खामोशी इख्तियार किए रखी। चीनी हुकूमत को इनके अमाल के लिए जवाबदेह होना चाहिए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन से हसास हयातियाती तजर्बागाहों तक रसाई देने का मुतालबा किया है। आलमी खबर रसानी इदारे के मुताबिक माइक पोम्पियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की किसी लेबोरेटरी से लीक हुआ है। याद रहना चाहिए कि चीन की ऐसी तजर्बागाहें अभी भी फाल हैं जहां पेचीदा जरासीमों पर तहकीक हो रही है। इस नौयत की तहकीक सिर्फ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही में ही जारी नहीं। माइक पोम्पियो का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया की सलामती से मुताल्लिक कई तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। इसलिए जिस तरह जौहरी तहकीक के इदारों की जांच पड़ताल की जाती है, उन्हीं बुनियादों पर हयातियाती तजर्बागाहों में एहतियाती और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए ऐसे मुआयने होने चाहिए। उनका कहना था कि चीन ने अभी तक इब्तदाई तौर पर तशख़ीस होने वाले वायरस की तफसीलात फराहम नहीं की हैं।
जिस का साइंसी नाम SARS-CoV-2 है। इसके अलावा वुहान के जिस इलाके से ये वायरस फैला, दुनिया को इस तक रसाई भी नहीं दी जा रही है, जबकि चीन की जानिब से पहले ही वायरस इसकी किसी लेबोरेटरी से लीक होने के दावों को मुस्तरद किया जाता रहा है। जबकि अमरीकी माहिरीन मुसलसल चीन की हयातियाती तजर्बागाहों के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं, बल्कि चीन में ऐसी लेबोरेटरीज अब भी खुली हुई हैं जहां बीमारी फैलाने वाले वायरस मौजूद हैं और इन पर तहकीक भी हो रही है। इस किस्म के मवाद को महफूज तरीकों से संभालना इंतहाई अहम है कि वो हादसाती तौर पर भी खारिज ना हो। उन्होंने एक मर्तबा फिर इस तशवीश का इजहार किया कि चीन ने शनाख्त होने वाले इब्तदाई वायरस का नमूना फ्राहम नहीं किया और न ही दुनिया को इन लेबोरेटरीज या वुहान में दीगर जगहों तक रसाई हासिल है जहां ये वायरस शायद असल में तैयार हुआ। उधर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा कि तहकीकात की हमायत करें। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि कोरोना वायरस की आजाद तहकीकात का मुतालबा सिर्फ एक सियासी हरबा है। इस मुल्क को अपना नजरियाती तासुब खत्म करना होगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जेंग चुआंग ने दौरान ब्रीफिंग ये भी बताया कि चीन की कोई वाइल्ड लाइफ मार्केट नहीं है। दरअसल अमेरिका ये हकीकत हजम करने को तैयार नहीं कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो रहा है। चीन जल्द ही ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो अमेरिका के मतवाजी और इसके बराबर की ताकत होगा। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। अमेरिका दुनिया पर अपनी चौधराहट बचाने की खातिर चीन से महाज आराई का रास्ता इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ कोरोना की वबा है जिसके असरात कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दुनिया भर के साथ साथ इस्लामी दुनिया को भी वबाई मर्ज कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से इस मर्तबा मुसलमानों को ऐसे रमजान मुबारक का सामना करना पड़ रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुसलमानों के लिए रमजान का महीना खसूसी तौर पर मुआशरती कुर्बत और भाईचारगी का खास पैगाम है, लेकिन इस रमजान में हर जानिब से अलहदगी के पैगामात दिए जा रहे हैं। दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान इस बार ऐसा रमजान मनाने जा रहे हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों की तारीख में ऐसा रमजान पहले कभी नहीं देखा गया जिसमें मसाजिद की रौनकें मान पड़ चुकी हों। मस्जिदुल हराम समेत मुसलमानों के बेशतर मुक़द्दस मकामात पर इज्तिमात पर या तो पाबंदी है या उन्हें महदूद कर दिया गया है। दुनिया भर में मौजूद 1.8 बिलियन के करीब मुसलमान इंतहाई मुक़द्दस महीना एक दूसरे के लिए यकजहती, सदका, खैरात के साथ साथ मोहब्बत और दुआओं की अक्कासी करता है। लेकिन कोरोना वायरस के सबब इस मर्तबा अफ्रीका के मुल्क सेनेगल से जनूब एशिया तक लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से मसाजिद बंद रखने की पाबंदी, नमाज जुमा की अदायगी के वक्त भी घरों तक महदूद रहे। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स के गमज़दा कर देने वाली एक रिपोर्ट में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया गया है जहां पर मुकीम मुसलमान इस बार रमजान की रिवायती खूबसूरतियों से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रमजान मुबारक दस्तक दे चुका है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से मुसलमानाने आलम रिवायती खुशियों से महरूम रहेंगे। माह मुकद्दस इज्तिमात समाजी रवाबत, खैरात व अतियात और मुश्तरका इबादत का दूसरा नाम है, लेकिन बंद पड़ी मसाजिद, कोरोना वायरस, कर्फ्यूज और इज्तिमात पर पाबंदियों की वजह से 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के लिए ये एक ऐसा रमजान बन गया है जिसकी मुसलमानों की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। खाना काबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी में इज्तमाई इबादत पर पाबंदी है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत दुनिया के बेशतर मुसलमान, जबकि बरतानिया और जर्मनी समेत तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम ममालिक में मसाजिद में तरावी और बाजमात नमाज पर पाबंदी है। पाकिस्तान में अगरचे मसाजिद को मशरूत तौर पर खोलने की बात की गई है, ताहम इस पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमान गमज़दा हैं और इस रमज़ान खुदा की रजामंदी, मूजी मर्ज से निजात और मसाजिद की रौनकों की बहाली की खसूसी दुआएं मांगने के लिए पुरअज़म हैं। दोस्तों, ये हकीकत है कि पूरी जिंदगी में हमने ऐसा रमज़ान नहीं देखा। पूरी इस दुनिया की तारीख में आप देख ले, कहीं भी आपको ऐसा माह मुबारक नहीं मिलेगा कि जिसमें मुसलमानों पर इस कदर पाबंदियां लगाई गई हों। उनमें मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी है, नमाज तरावी पढ़ने पर पाबंदी है, इसके अलावा इस्लामी इज्तिमात पर पाबंदी है। घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। दिहाड़ीदार तबका जो है
وہ اپنے روزی کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے جو خطائیں، جو لغزشیں جانے انجانے میں ہوئی ہیں، یا میرے مولا تو ان کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے مولا تیری رحمت پھر بھی سب سے بڑی ہے، تو اپنا رحم کر اور اس ماہ مبارک کی ان مقدس رونقوں کو پھر سے بحال کر دے، مساجد کی رونقوں کو پھر سے بحال کر دے۔ یا میرے مولا اس موذی مرض کو تمام مسلمانوں کو پوری دنیا سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔